परावर्तन और अपवर्तन। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से जो है परे हट जाती है, दूर भागती है। अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण जो है वह सघन माध्यम में बने आपतित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एवं समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में जो है बना आपतित कोण वह क्रांतिक कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है? पेरिस्कोप को देखना यहाँ, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग होता है? तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देखते हैं, अपने में छिपी हुई वस्तु को देखते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदान पहाड़ को देख सकता है पेरिस्कोप की मदद से। खाई में छिपकर, पनडुब्बी में आप बैठकर समुद्र के सतह का जो है सर्वेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन जो है अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। धुंध भरा हुआ है लेकिन फिर भी आप क्या कीजिएगा, इसकी सहायता से देख सकते हैं। उसके बाद है पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता में बनाए जा सकते हैं। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाते हैं और जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्म का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उनका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो अवतल दर्पण, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ऊर्जा के लिए किया जाता है, सौर ऊर्जा के लिए। इसका प्रयोग वाहन के हेडलाइट, लैंप और सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में भी किया जाता है। सेविंग दर्पण को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है और दंत चिकित्सक जो है या विशेषज्ञ वह रोगी का परीक्षण भी करता है इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखिएगा वो है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो ही नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और लंब इस पर जो है तीनों कहाँ है, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम जो है वह कहता है जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को हम स्नेल के नियम भी कहते हैं, स्नेल के नियम। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ हुआ? समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ? तो एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अगर +1 होता है कि अर्थ है तो समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और तथा आभासी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। उत्तल लेंस के दो उपयोग, उत्तल लेंस के दो उपयोग है। एक तो नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में इसका प्रयोग करते उत्तल लेंस का, और एक छपाई के छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए भी इसका उपयोग
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित हो जाता है। किसी पॉलिश की सतह से प्रकाश का एक निश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को ही हम परावर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होता है तीनों, और परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की पट्टिकाओं को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर हम इसकी जो है पहचान कर सकते हैं। यदि अक्षर का आकार बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो वह उत्तल लेंस है, और यदि अक्षर का आकार छोटा दिखाई दे रहा है तो वह अवतल लेंस है, और यदि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वह कांच का वृत्ताकार पट्टिका है। अगला है, हमें वाहनों में उत्तल लेंस को पश्चदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हम वाहन में जो उत्तल दर्पण लगाते हैं पीछे देखने के लिए, ये क्यों लगाते हैं, इसका क्या जरूरत है। तो उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि वह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। पीछे के बहुत एरिया को आप देख सकते हैं छोटे से एरिया आगे में, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करती है। अतः इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अंतर इसमें है कि अवतल दर्पण, इससे परावर्तन करने वाला जो चमकीला तल है वह अंदर धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का बाहर की ओर उभड़ा हुआ होता है। यह इस टाइप का होता है और यह जो है आपको ऐसे होता है, इस टाइप का होता है। दूसरा इसमें अंतर है कि इसमें वास्तविक अवतल दर्पण जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के जो है दोनों प्रकार के दोनों प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक। और इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो है इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो है सिर्फ सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो हाँ, उत्तल लेंस बीच से मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, बीच से मोटा और किनारों पर पतला होता है, जबकि बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा जो है वह अवतल लेंस हो जाता है। अक्षरों बड़े आकार के दिखाई देते हैं उत्तल लेंस में, और अक्षर जो है
छोटे आकार का दिखाई देता है अवतल लेंस में। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, वह है उत्तल लेंस, और प्रकाश के बिंदु को बिखेरता है, वह है अवतल लेंस। उसके बाद आप देखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनाता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनाता है। फिर उत्तल लेंस जो है वह लेंस को बाईं तरफ हिलाने पर या हिलाए जाने पर तो प्रतिबिंब दाईं तरफ की गति करता है। जब उत्तल लेंस को आप बाईं तरफ हिलाइएगा तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ ही हिलेगी। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की, और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ये भी अंतर था इसमें। अगला है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर आप जानते हैं? तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं या परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है वह एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते कुछ पॉइंट। आपतित किरण क्या है? तो आपतित किरण किसी दर्पण से आकर टकराने वाली जो किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण दर्पण पर टकराने के बाद जो लौट जाती है प्रकाश, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया एक लंब होता है, उसे ही अभिलंब कहते हैं। और आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण जो है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वह आपतन कोण हुआ। वहीं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने वह है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा जो है प्रकाश सभी दिशाओं में जो है प्रसारित हो जाती है, टकरा कर जो है बिखेरती है इधर से उधर। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है, प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन नियमों को लिखे। अगला है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी 17 नंबर में प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? ऐसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में हो, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, पहले भी बताए हैं। नेक्स्ट है आपको
अपवर्तनांक को परिभाषित करें और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, अपवर्तनांक किसी माध्यम से या किसी माध्यम में अपवर्तनांक की परिभाषा निर्वात में प्रकाश और इस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में दी गई है। हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होगा, अतः हीरे में प्रकाश की वेग क्या होता है? कम होता है। अतः हम इसको क्या कह सकते हैं? हवा में चलने वाली प्रकाश की किरण हीरो में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर क्या करता है? झुक जाती है। इसलिए हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? हवा में प्रकाश का वेग बटे हीरा में प्रकाश का वेग। तो ये हो जाता है 2.42, क्योंकि हवा में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ है। ठीक, और यहीं से हम अगर भी निकालते हैं तो 3 × 10⁸ बटे 2.42 है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकलता है? 1.24 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नेत्र जो है वह 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है, क्यों? तो देखिए, 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखी वस्तुओं को जो है आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन उससे कम दूरी पर रखा वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, क्योंकि प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, और स्पष्ट रूप से देखने की न्यूनतम दूरी जो है वह है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति कैसी होगी? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब के समान प्रतिबिंब का साइज का होता है, बिंब के समान प्रतिबिंब के साइज का होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूर पर वस्तु समतल दर्पण के सामने रहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा खींचे। तो यहाँ समतल दर्पण में एक दर्पण बना हुआ है, एक समतल दर्पण ये है, और एक किरण जो है आपतित हो रही है यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, फिर यहाँ से परावर्तित होकर निकल रही, यहाँ से भी परावर्तित होकर निकल रही। ये बिंदु और यहाँ ये बिंदु दोनों पर जो खींचा गया लंब है वो अभिलंब हुआ, और ये जो दोनों को काटता है यहाँ, ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, क्योंकि बिंब यहाँ पर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो वो है आपको, गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है? गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के अगर कतरन को आपको जलाना है तो उसके लिए आपको सूर्य से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अवसरित होनी होती है। अगर अवतल दर्पण को फोकस कर कागज के कतरन पर रख दिया जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है और काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करती है। कागज का कतरन दर्पण के फोकस पर रखने पर वह धीरे धीरे करके कभी जलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। हम प्रकाश की सहायता से ही किसी वस्तु को देख सकते हैं। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और उस परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक घनत्व क्या है? प्रकाशिक घनत्व क्या है? प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संपृष्ठार्थ होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है।
जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम है। विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन है अभिसारी प्रतिबिंब क्या है? अभिसारी प्रतिबिंब क्या है? तो अभिसारी प्रतिबिंब किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलता है तो अभिसारी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जब मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारे नेत्र रेटिना पर जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है